शिवाय गुरुदेव। गुरुदेव, जब हम आपको सुनते हैं और देखते हैं तो हमें पूजा पाठ और अध्यात्म से जुड़ी बहुत सी बातों और व्यवस्थाओं के बारे में पता चलता है। पर गुरुदेव, जब हम किसी दूसरे को देखते हैं, जैसे कोई साधु या सन्यासी से भी मिलते हैं, तो उनमें सांसारिकता और भौतिकता ज़्यादा दिखती है। तो गुरुदेव, क्या व्यक्ति भौतिक और धार्मिक होना चाहता है? कृपया बताएं। अपर्णा श्री लखनऊ से। खुश रहो अपर्णा। व्यक्ति कुछ होना ही क्यों चाहता है? इस पूरी दुनिया में एक लूटपाट चल रही है, एक शोषण चल रहा है, एक विद्वेष चल रहा है, एक गला काट प्रतियोगिता चल रही है, हिंसा का कारोबार चल रहा है, घृणा का बाजार सजा हुआ है। एक ऐसी उम्मीदवारी में हम प्रतिपल जी रहे हैं जो कहीं पैदा ही नहीं हुई। और कारण क्या है? कारण सिर्फ मात्र 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 इतना है कि कोई भी व्यक्ति साधारण होने को राजी नहीं। जो साधारण हो गया वो संन्यास्त हुआ, वो स्वयं हुआ। संन्यास्त ही नहीं हुआ, स्वइस्थ भी हुआ। जो साधारण हो गया वो सन्यासी हो गया। असाधारण होने की जो भी दौड़ है वो सब संसारी की दौड़ है, वो सब पदार्थ की दौड़ है, वो प्रतिस्पर्धा की दौड़ है, वो किसी को ऊंचा नीचा कर देने की दौड़ है। उसी की प्रतिछाया में दुख और दरिद्रता चल रही है। उसी की प्रतिछाया में सभी तरह के संताप और शोक प्रतिफलित हो रहे हैं। उसी विषबेल की आड़ में सभी तरह के दंश और विष में विचार उत्पन्न हो रहे हैं। साधारण होने का मतलब इतना ही है कि अब आप असाधारण नहीं रहे, और जो साधारण हो गया वो असाधारण हो गया। अभी देखिए, बड़ी अजीबोगरीब उलटवासियां हैं सारी। ऐसा मानो कि जैसे तुम हो ही नहीं, और एक दिन तो ऐसा आएगा जब हम नहीं होंगे। कोई तो दिन तो ये तो निश्चित है। एक दिन ऐसा था जब हम नहीं थे, और एक दिन ऐसा होगा जिस दिन हम नहीं होंगे। उस नहीं होने से पूर्व भी हम थे, और इस नहीं हो जाने के पश्चात भी हम रहेंगे। कोई किसी की मृत्यु होती है, किसी की डेथ होती है। प्राय हम कहते हैं कि ये इनके परागमन से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति असंभव है। ऐसा होता नहीं है। सभी राष्ट्राध्यक्षों की मृत्यु पर, सभी बड़े लोगों की मृत्यु पर ऐसे तो कहते हैं कि क्षति पूर्ति कभी नहीं हो सकती, और कभी कभी क्षति पूर्ति तो इतनी अच्छी हो जाती कि पहले उतनी क्षति कभी हुई ही नहीं थी। आने वाला जो दूसरा व्यक्ति है वो कहता ना कि वो जो साहिर का है कि मुझसे भी अच्छे सुनाने वाले आएंगे और तुमसे भी अच्छे सुनने वाले आएंगे, मैं पल दो पल का शायर हूं। तो वो जो बात है वो एक बड़ी बात है। तो ये जगह सदा खाली रहेगी। संसारी इस जगह को भरते रहते हैं। अगर हम ऐसा जिए कि ज्यादा किसी को चोट ना पहुंचे, अगर हम ऐसा जिए कि किसी को ज्यादा पता ना चले, और हम ऐसा जिए, अगर देखिए, और बुद्धत्व की घटना है, आपने कहीं समर्पित और सरेंडर किया है स्वयं को, और आप सोचते हैं कि मेरे अंदर सुधार की गुंजाइश है। सीधे शब्दों में कहूं तो आप गुरु के चरणों में कहीं संलिप्त और सक्रिय हैं, समर्पित और साध्य हैं, तब तो आपके सुधार के लिए चोट पड़ रही है, जो कबीर कहते हैं। इसके अलावा संसार में ज्यादा टोका टाकी, ज्यादा छीटाकशी, ज्यादा मॉनिटरिंग, ज्यादा परेशानियां ठीक नहीं है। और ये भी ना सोचो कि तुम्हारा हर जगह ही उल्लेख हो। ये भी ना सोचो कि तुम्हारी हर कोई चर्चा ही करे। ये भी ना सोचो कि हर कार्य का तुम्हें श्रेय ही मिले जो कार्य तुमने किया हो, और हर कार्य जो तुमने नहीं किया उसके बारे में भी तुम पे आक्षेप लग रहा है तो उसकी प्रत्युत्तर में सफाई भी ना दो। जल जब स्थूल बनता है तो अधोगामी होता है, नीचे बैठता है। वो बर्फ है, ठोस है, भारी है, वो संसार है, ऐसा मान लो। जब वही जल बाष्पीभूत होता है एक संश्लेषण की प्रक्रिया के साथ, वो संश्लेषण चाहे सूर्य की रश्मियां हैं, वो संश्लेषण चाहे आपके घर में कृत्रिम गैस का स्टोव है, वो संश्लेषण किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो आपके शरीर के ताप से उत्पन्न हुआ वह पसीना और वायु के वेग से सूखने जैसा क्यों ना हो। तो जब वो भाप बना तो ऊर्ध्वगामी हो गया, अब वो संन्यास है। अब ये जो ऊपर उड़ा, ये जो ऊपर उठा, किसी भी विचार में श्रेष्ठता के लिए पहले उसके विचार की उत्पत्ति बड़ी जरूरी है। और जब तक ये पूरा का पूरा प्रकल्प, पूरा का पूरा विचार, पूरा का पूरा संसार ऊर्ध्वगामी नहीं हो जाएगा, इसमें श्रेष्ठता के दर्शन ना हो पाएंगे। आज एक व्यक्ति मेरे पास आए हुए थे,
वो पूरे जीवन ही आध्यात्मिकता में संलिप्त रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिकता में संलिप्त रहे हैं, आध्यात्मिक हो ना सके। अब ये बड़ा काम अजीब है। एक व्यक्ति पूरे जीवन बिजनेस कर सकता है, लेकिन एक बिजनेसमैन ही हो जाए ये जरूरी नहीं है। एक व्यक्ति पूरे जीवन पुजारी हो सकता है, लेकिन परमात्मा का प्रिय हो जाए ये जरूरी नहीं है। जब हमारी मौजूदगी ही किसी के लिए कोई विषय नहीं है, तो गैर मौजूदगी हमारी एब्सेंट ही कैसे महत्वपूर्ण हो सकती है। और जब आप ये सोच लेंगे कि कोई आपकी चर्चा ना करे, कोई आपका उल्लेख ना करे, कोई आपको पसंद करे कि ना पसंद करे, कि गाली दे कि प्रशंसा करे, आपका स्वागत करे कि तिरस्कार करे, जैसे ही इस विचार को आप अतिक्रमित करते हैं, वैसे ही आप ऊर्ध्वगामी होते हैं, वो उठ गए ऊपर, क्योंकि आप मनुष्य नहीं रहे, अब आप देवत्व की तरफ चल गए। तो ये भाप उड़ी, भाप बनी, जो छूने चली है आकाश को। और आकाश में कौन है? वही जिसके हम बार बार बात करते हैं कि ऊपर वाला जाने, ऊपर वाले के पास ये सब कुछ है। तो अगर ये मन स्थिति है, ये चीज है जो आपका प्रश्न के मूल में था पढ़ना, तो फिर आप वास्तविक संदर्भों में कहीं संन्यास्त हुए। संन्यास भी भौतिक रूप बहुत है तो बहुत दूर की है, फिर तो वो भी खेल खिलौने हैं। अब कृष्ण जी मोर पंख लगाएं कि मणि मुकुट धरें, वो थोड़ी देर का खेल है। वो सोने चांदी में खेलें कि वो नंगे पैर रथ का पहिया लेकर के दौड़ पड़े भीष्म के पीछे, ये सब खेल हैं। वो द्रौपदी के यहाँ जाकर के भूखे ही वापस लौट आए कि विदुर की साग भरी और मिष्ठान भरी हुई थाली खा करके चले आए और दुर्योधन की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखे, सब खेल हैं। तो जो भी कुछ होने के लिए उत्प्रेरित है, जो भी कुछ हो जाना चाहता है, हुआ तो वो काफी कुछ है, होने की कुछ जरूरत नहीं है। जो तुम हो सकते थे वो तुम हो चुके हो, इससे ज्यादा ना हो सकोगे। कोई दवाई ऐसी नहीं आती कि 5 फीट 6 इंच से 5 फीट 10 इंच कर दे आपको। कोई ऐसी औषधि, कोई ऐसा मुरब्बा नहीं है कि उसे लगे कि 5 फीट का मेरा बैट जरा छोटा पड़ रहा है, मैं 4 फीट का होता तो फिट आ जाता, कि उसे दवाई खाए अगले दिन 4 फीट के हो गए ना। तो जितने भी जिस आयाम में भी जो हो सकते थे हो गए हो। अब इसको कितना निखार सकते हो, ये तुम्हारी महिमा के में कुछ एक रत्न जड़ने जैसा है, क्योंकि जो व्यक्ति है उसमें कुछ और जोड़ा ना जा सकेगा। वो चाहे मोर पंख रखा है बाहर ही रखा है, चाहे मुकुटमणि रखी है बाहर ही रखी है, जो भी कुछ ऐसा बाह्य ही तो है। आंतरिक रूप से क्या बढ़ा लोगे, क्या घटा लोगे? आत्मा का कंगन कौन सा पहना दोगे? आत्मा को कोई कंगन, कौन सा श्रृंगार आत्मा को कर दोगे? कौन सा तिलक आत्मा के ऊपर लगा सकोगे? कौन सा वस्त्र आत्मा को पहना सकोगे? जो मनुष्य है उसकी महिमा अनंत है। तुम्हारी ज्योति में अब और ज्योतियां जोड़ने का कोई प्रयोजन नहीं है। तुम जहां हो वही मां ज्योत हो, तुम मां ज्योति ही हो, तुम परमात्मा ही हो। यही अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि का। अगर ना होते तो वो वापस बुला लेता जिसने भेजा हुआ था। उसी की डोर का एक किनारा हो तुम, बस जरा कम बंधे हुए हो, जरा गांठ ठीक से लगी नहीं है, तेरा चिपकाट ठीक से पैदा नहीं हुई है, जरा वेल्डिंग करने वाले को जरा दृष्टि दोष रहा, एक आध टाका, एक आध रेशा, एक आध उसका अंश उसने खुला छोड़ दिया है, जो बार बार हवा में फड़फड़ाता है। जिस दिन पूरा टाका लग गया, और ये टाके, ये वेल्डर है कौन? ये वेल्डर है गुरु। उसने जब चश्मा लगा के ठीक से किस दिन वेल्ड कर दे, फिर टाका छूटता नहीं है। फिर पदार्थ के रूप में लटका हुआ शिष्य और परमात्मा के रूप में लटकी हुई रस्सी, ये दोनों एक सूत्र होकर के एक गाह्य हो जाते हैं, एक राही हो जाते हैं, एक मय हो जाते हैं। और यही एक बड़ी बात है। तेन तख्ते न भुंजिता, फिर जो है फिर कुछ दूसरा कुछ है नहीं। तत्त्वमसि श्वेत केतु, फिर जो हो तुम ही हो, और तुम हो तो जो भी कुछ है। तो इसमें ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। अपनी पारदर्शिता के साथ चलो और थोड़े होश को जगाओ, वो बड़ी बात है। उस पर मेरा जोर ज्यादा है। खुश रहिए।